आज सुनिए इस्मत चुगताई का मशहूर अफसाना अमरबेल। बड़ी मुमानी का कफन भी मैला नहीं हुआ था कि सारे खानदान को शुजात मामू की दूसरी शादी की फिक्र डसने लगी। उठत बैठते दुल्हन तलाश की जाने लगी। जब कभी खाने पीने से निमटकर बीवियां बेटियों की बरी या बेटियों का जहेज टांकने बैठती तो मामू के लिए दुल्हन तजवीज की जाने लगी। अरे अपनी कनीज फातिमा कैसी रहेंगी? एह भी घास तो नहीं खा गई हो। कनीज फातिमा की सास ने सुन लिया तो नाक चोटी काटकर हथेली पर रख देंगी। जवान बेटे की मैयत उठते ही वो बहू के गिर्द कुंडल डालकर बैठ गई। वो दिन और आज का दिन दहलीज से कदम ना उतारने दिया। निगोड़ी का मायके में कोई मरा जीता होता तो शायद कभी आना जाना हो जाता। और भाई सज्जन भैया को क्या कुंवारी नहीं मिलेगी जो झूठे पत्तल चाटेंगे? लोग बेटियां थाल में सजा के देने को तैयार हैं, 40 के तो लगते भी नहीं। असगरी खनम बोली, उई खुदा खैर करे बुआ, पूरे 10 साल निकल रही हो। अल्लाह रखे खाली के महीने में पूरे 50 भर के। अल्लाह बेचारी इम्तियाजी फुफ्फो बोल के पछताई। शुजात मामू की 5 बहनें एक तरफ और वो निगोड़ी एक तरफ। और माशा अल्लाह 5 बहनों की जबानें बस कंधों पर पड़ी थी, ये गज गज भर की। कोई मुछैटा हो जाता बस 5 एकदम मोर्चा बांध के डट जाती। फिर मजाल है जो कोई मुगलानी पठानी तक मैदान में टिक जाए। बेचारी शेखानियों सईदानियों की तो बात ही ना पूछिए, बड़ी बड़ी दिल गुर्दे वालियों के छक्के छूट जाते। मगर इम्तियाजी फुफ्फो भी इन 5 पांडवों पर 100 कौरवों से भारी पड़ती। उनका सबसे खतरनाक हरबा उनकी चिनचिनाती हुई बरमे की नोक जैसी आवाज थी। बोलना जो शुरू करती तो ऐसा लगता जैसे मशीन गन की गोलियां एक कान से घुसती हैं और दूसरे कान से जन से निकल जाती हैं। जैसे ही उनकी किसी से तकरार शुरू होती, सारे मोहल्ले में तुरंत खबर दौड़ ढह जाती कि भाई इम्तियाजी बुआ की किसी से चल पड़ी। और बीवियां कोठे लौंगती, छज्जे फलांगती, दंगल की जानिब हल्ला बोल देती। इम्तियाजी फुप्पो की 5 बहनों ने वो टांग ली कि गरीब नक्कू बन गई। उनकी संजली बेटी यानी तीसरे नंबर की बेटी गोरी खानम अब तक कुंवारी धरी थी। 36वां साल छाती पर सवार था, मगर कहीं नसीब बनने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। कुंवारे मिलते नहीं, ब्याहे रंडवे नहीं होते। पहले जमाने में तो हर मर्द 3-4 को ठिकाने लगा देता था, मगर जब से ये अस्पताल और डॉक्टर पैदा हुए हैं, बीवियों ने मरने की कसम खा ली है, जिसे देखो आखिबत के बोरिये समेटने पर तुली हुई है। बंगी मुमानी की बीमारी के दिनों में ही इम्तियाजी फुफ्फो ने हिसाब लगा लिया था, लेकिन उनके फरिश्तों को भी पता ना था कि दुहाजू यानी दूसरी शादी करने वाले के लिए भी कुएं में बांस डालने पड़ेंगे। शुजात मामू की उम्र का मसला बहुत नाजुक सूरत इख्तियार कर गया। कमर आरा और नूर खाला के लिए तो वो अभी लड़का ही थे, इसलिए वो तो मारे हॉल के यानी खौफ की वजह से बरसों की गिनती में बार बार घपला डाल देती, क्योंकि उनकी उम्र का हिसाब लग जाने से खुद खालाओं की उम्र पर शह पड़ती थी यानी मालूम हो जाती। लिहाजा 5 बहनें बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत से हमला आवर हुई। उन्होंने फौरन इम्तियाजी फुफ्फो के नवाज दामाद का जिक्र छेड़ दिया, जिसका तज़किरा फुफ्फो की दुखती रग था, क्योंकि वो उनकी नवासी पर सौत ले आया था यानी सौतन ले आया था। मगर हमारी फुफ्फो भी खरी मुगलानी थी, जिनके वालिद शाही फौज में बरका अंदाज थे। वो कहां मार खाने वालियों में से थीं। झट पैंतरा बदलकर वार खाली कर दिया और शहजादी बेगम की पोती पर टूट पड़ दी, जो खुले बंदों यानी खुल्लम खुल्ला खानदान की नाक कटवा रही थी, क्योंकि वो रोज डोली में बैठकर धनकोट के स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। उस जमाने में स्कूल जाना उतना ही भयानक समझा जाता था जितना आज कल कोई फिल्मों में नाचने गाने लगे। शुजात मामू बहुत माकूल आदमी थे, निहायत सुथरा नक्शा, छरेरा बदन, दरमियाना कद। इम्तियाजी फुफ्फो सारे में कहती फिरती थीं कि खिजाब लगाते हैं, मगर आज तक किसी ने कोई सफेद बाल उनके सिर में नहीं देखा। इसीलिए यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि खिजाब लगाना कब शुरू किया। यूं देखने में बिल्कुल जवान लगते थे, वाकई 40 के नहीं जचते थे।
जब उन पर पैगामों की बहुत जोर की बारिश हुई तो बौखलाकर उन्होंने मामला बहनों के सुपुर्द कर दिया। इतना कह दिया, लौंडियां इतनी छिछोरी ना हो कि बेटी लगे और ऐसी खूसट भी ना हो कि उनकी अम्मा लगे। हुई क्या खौफियाता हुआ नाम। इम्तियाजी फुफ्फो को कुछ न सूझा तो नाम ही में कीड़े निकालने लगी, मगर बहनों ने ऐसा मोर्चा कसा कि उनकी किसी ने ना सुनी। लौंडिया 16 से एक दिन ज्यादा की हो तो 100 जूते सुबह 100 जूते शाम, ऊपर से हुक्का का पानी। मगर उनकी किसी ने ना सुनी। वो अपनी गोरी बेगम की नाव पार लगाने के लिए खवाही न खवाही धुंध मचाती थी। रुखसाना बेगम थी कि बस कोई देखे तो देखता ही रह जाए, जैसे पहली का नाजुक शर्माया हुआ चांद किसी ने उतार लिया हो। शक्ल देखते जाओ पर जी न भरे। तोलो तो 5वीं के बाद छठा फूल न छड़े। रंगत ऐसी जैसे दमकता कुंदन। जिस्म में हड्डी का नाम नहीं, जैसे सख्त मैदे की लोई पर गाय का मक्खन चुपड़ दिया हो। निस्वानियत इस गजब की जैसे दर्जन भर औरतों का सत निचोड़कर भर दिया हो। गर्म गर्म लपटें सी निकलती थी। शायद बकौल फुफ्फो 16 बरस की होंगी, मगर 19-20 की उठान थी। बहनों ने मामू को 25वां साल बताया था। उन्हें जरा सा तकल्लुफ तो हुआ, मगर फिर टाल गए। कमसिनी तो कोई बड़ा जुर्म नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि बेइंतिहा मुफलिस घर का बोझ थी। दोनों तरफ का खर्चा मामू के सिर रहा। जब रुखसाना मुमानी ब्याह कर आई तो उन्हें गौर से देख के मामू के पसीने छूट गए। बाजी, ये तो बिल्कुल बच्ची है, उन्होंने बौखलाकर कहा। हुई खुदा खैर करे। ए मियां, तेल देखो, तेल की धार देखो। मर्द साठा और पाठा, बीवी बीसी और खीसी, 2-4 बच्चे हुए नहीं कि सारी कलई उतर जाएगी। गोमूत में ना 16 सिंगार रहेंगे, ना ये रंगो रोगन, ना ये छल्ला सी कमर रहेगी, ना बाजुओं का लोच। बराबर की ना लगने लगे तो चोर का हाल। सुमेरा, मैं तो कहूं 10 साल में बड़ी भाभी जान की तरह हो जाएगी। फिर हम अपने बैरन के लिए 12.5 बरस की लाएंगे खाला चहकी। हुश्त, मामू शर्मा गए। दूसरी बीवी नहीं जीती, इसलिए तीसरी। शमसा बेगम बोली, क्या बक रही हो? हाँ मियां, बड़े बूढ़ों से सुनते आए हैं। दूसरी तो तीसरी का सदका होती है। उसी लिए पुराने जमाने में लोग दूसरी शादी गुड़िया से कर दिया करते थे, ताकि फिर जो दुल्हन आए वो तीसरी हो। बहनों ने समझाया और मामू समझ गए। फिर जल्द ही रुखसाना बेगम ने भी समझा दिया। 2-3 साल में अच्छे खाने, कपड़े और आशिक-ए-जार मियां ने वो जादू फेरा कि पहली का चांद 14वीं का महताब हो गया। वो चांदनी छिटकी कि देखने वालों की आंखें झपक गईं। पोर पोर से शुआएं फूट निकली। शुजात मामू पर ऐसा नशा सवार हुआ कि बिल्कुल धुत हो गए। शुक्र है जल्द ही पेंशन होने वाली थी, वरना आए दिन के दफ्तर से गोते जरूर रंग लाते। बहनों के लेदे के एक भैया थे। बड़ी मुमानी तो दुल्हनापे ही में जी से उतर गई थी। उनकी कमान कभी चरी ही नहीं। जब तक जिंदा रही सूरत को तरसती रही। आलो औलाद खुदा ने दी ही नहीं कि उधर जी बहल जाता। मियां बहनों के चहेते भाई, सूरत न देखें तो खाना न पचे। दफ्तर से सीधे किसी बहन के यहां पहुंचते, रात का खाना वहीं से खाकर आते। फिर भी रोजाना दफ्तर खान सजाए रात तक बैठी राह तका करती। किसी दिन इत्तेफाक से खा लेते तो उनकी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता। आए दिन बहनों के यहां हंगामे रहते। झूठों को कभी भावज को भी बुला लेती, मगर ये बेचारी वहां गरीब उल वतन सी लगती। सबने बुलाना छोड़ दिया। शुजात मामू को कभी यार दोस्तों की दावत करनी होती या कव्वाली और मुजरे की महफिलें जमती तो बीवी को पता भी ना चलता। बहनें सब इंतजाम कर देती, यह उन्हीं के हाथ में रुपया दे देते। किसी ने मुमानी को राय दी कि मियां को काबू करने का बस एक गुड़ है, उसे ऐसे खाने खिलाओ कि किसी के घर का निवाला मुंह को न लगे। बस जी, मुमानी ने खाना पकाने की किताबें मंगाई। लहसुन की खीर और बादाम के गुलगुले, दम का मुर्गा और मछली के कबाब पकाए, जिन्हें खाकर मामू ने फैसला किया कि वो उन्हें जहर देकर मारना चाहती है। मुमानी खून थूक थूक कर मर गई, मगर नई नवेली का जादू तो आते ही सर चढ़कर बोलने लगा। ना कहीं आने के रहे, न जाने के, न किसी का आना भाई। बस मियां हैं और बीवी। क्या बागो बहार सा भाई चुटकी बजाते में खुर्रे की तरह बेरहम और बेमुरव्वत हो गया। दुनिया उजाड़ हो गई।
अपने पांव आप कुल्हाड़ी मारी। गोरी बेगम से शादी करा दी होती तो यूं भैया साहब अलकत न हो जाते। ए भाभी, भैया को आंचल में कब तक बांधे रखोगी? मर्द जात है, कोई झंडूलना नहीं कि हरदम कूल्हे से लगाए बैठी हैं। लाख ताने दिए जाते, दुल्हन बेगम है कि खीखी हंस रही हैं और मियां काट के उल्लू गिघियाए जाते हैं। अपनी जोरू है, कोई पड़ोसी की नहीं कि बस तके जा रहे हैं बजर बट्टू की तरह। मामू वो मामू ही न रहे। अजी कैसी कव्वालियां और कैसे मुजरे बस बीवी तिगुनी का नाच नचा रही है, आप नाच रहे हैं। ए बस और थोड़े दिन के चौंचले हैं, पैर भारी हुआ नहीं कि सारा दुल्हनापा खत्म। एक न एक दिन तो भाई का जी भरेगा। दिलों को तसल्ली दी गई। अल्लाह अल्लाह करके रुखसाना मुमानी का पैर भारी हुआ तो अल्लाह तौबा न उल्टियां न तबीयत मादी। चेहरे पे और चार चांद खिल उठे, क्या मजाल जो जरा सा अलकस आ जाए। वही शोखियां, वही अंदाज माशूकाना जो नई दुल्हनों के हवा करते हैं। और मामू का तो बस नहीं चलता, उन्हें उठाकर पलकों में छिपा ले, दिल निकाल के कदमों में डाले देते हैं। जी से उतरने के बजाय वो तो दिमाग पर भी छा गई। पूरे दिनों में भी रुखसाना मुमानी के हुस्न को गहन न लगा। जिस्म फैल गया मगर चांद दमकता रहा। न पैरों पर सूजन, न आंखों के गिर्द हल्के, न चलने फिरने में कोई तकलीफ। जापे के बाद छट से खड़ी हो गई। क्या मजाल जो कमर बराबर भी मोटी हुई हो, वही कुंवारियों जैसा लचकदार जिस्म। भली बीवी के जापे में बाल झड़ जाते हैं, उनके वो अदबदा के बढ़े कि खुद सर धोना दुश्वार हो गया। हां, बीवी के बदले जरा मामू झटक गए, जैसे बच्चा उन्होंने ही पैदा किया हो। थोड़ी सी तोंद ढलक आई। गालों में लंबी लंबी काशें गहरी हो गईं। बाल पहले से ज्यादा सफेद हो गए। अगर दाढ़ी न बनी होती तो गालों पर चूटी के सफेद सफेद अंडे फूट आते। जब 2 साल बाद बेटी हुई तो मामू की तोंद और आगे खिसक आई। आंखों के नीचे खाल लटकने लगी। निचली डार का दर्द काबू से बाहर हो गया तो मजबूरन निकलवाना पड़ दी। एक ईंट खिसकी तो सारी इमारत की चूल्हें डीली हो गईं। उन दिनों मुमानी की अक्लदार निकल रही थी। शुजात मामू की 32 असली दांतों से ज्यादा हसीन थी। उम्र का इल्जाम नजले के सर गया। इम्तियाजी फुफ्फो के हिसाब से रुखसाना मुमानी 26 बरस की थी। गो अब वो कभी बच्चों के साथ धमा चौकदी मचाने के मूड में आ जाती तो 16 बरस की लगने लगती। कई साल से उम्र का बढ़ना रुक गया था। ऐसा मालूम होता था उनकी उम्र अडदियल टट्टू की तरह एक जगह जम गई है और आगे खिसकने का नाम ही नहीं लेती। नंदों के दिल पर आर्रे चलते। वैसे भी जब अपने हाथ पैर थकने लगे तो नौजवानों की शोखियां मूंछ झोर घोड़े की दुलत्ती की तरह कलेजे में लगती है। और मुमानी तो साफ अमानत में खयानत कर रही थी। शराफत और भलमलन साहट का तो यह तकाजा था कि वो शौहर को अपना खुदाए मजाजी समझती, अच्छे बुरे में उनका साथ देती। ये नहीं कि वो थके मांदे बैठे हैं और बेगम बेतहाशा मुर्गियों के पीछे दौड़ रही हैं। अरे भाभी, खुदा तुम्हें कुछ अक्ल दे, न सर की खबर है न पैर की, हुड़दंगी बनी मुर्गियां खदेड़ रही हो। तो क्या करूं खाला? उई, लो और सुनो। भी मैं तुम्हारी खाला कब से हो गई? सज्जन भाई मुझसे 4 साल बड़े हैं माशाअल्लाह। बड़ा भाई बाप बराबर, तुम भी मेरी बड़ी हो। खबरदार जो तुमने फिर मुझे खाला कहा। जी बहुत अच्छा। शादी से पहले रुखसाना मुमानी की अम्मा उनकी दुपट्टा बदल बहन कहलाती थी। वही हुस्न और कमसिनी जिसने एक दिन शुजात मामू को घोलाम बना लिया था, अब उनकी आंखों में खटकने लगी। लंगड़ा बच्चा जब दूसरे बच्चों के साथ नहीं दौड़ पाता तो चढ़कर मचल जाता है कि तुम बेईमानी कर रहे हो। मुमानी उनके साथ दगा कर रही थी। कभी कभी तो उन्हें लड़कियों बालियों की तरह हंसता या दौड़ते भागते देखकर उनके दिल में टीसें उठने लगती। वो जलकर कोयला हो जाती। लौंडों को लुभाने के लिए क्या तन तन के चलती हो? वो जहर उगलने लगे। हां, अब कोई जवान पट्टा ढूंढ लो। मुमानी पहले तो हंसकर टाल देती, फिर झेप कर गुलनार हो जाती। इस पर मामू और भी चराग खपा होते और भारी भारी इल्जाम लगाते। फलां से आंखें लड़ा रही थीं, डिमाके से तुम्हारा ताल्लुक है। तब मुमानी सन्नाटे में रह जाती। मोटे मोटे आंसू छलक उठते। अलगनी से दुपट्टा घसीटकर वो अपना जिस्म ढककर सर झुकाए कमरे में चली जाती। मामू का कलेजा कट जाता।
उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती। वो उनके तलवे चूमते, उनके कदमों में सर फोड़ते, उनके आगे नाक रगड़ते, रोने लगते। मैं कमीना हूं, हरामजादा हूं, जूती लेकर जितने चाहो मरो, मेरी जान, मेरी रुखी, मेरी मल्लिका, शहजादी। और रुखसाना मुमानी अपनी रुपहली बाहें उनके गले में डालकर भों-भों रोती। तुम्हारा आशिक एजहार हूं मेरी जान, रश्क ओ हसद से जल जल कर खाक हुआ जाता हूं। तुम तो नन्हे को गोद में लेती हो तो मेरा खून खौलने लगता है, जी चाहता है साले का गला घूंट दूं, मुझे मुआफ कर दो मेरी जान। वो झट माफ कर देती, इतना माफ करती कि शुजात मामू की आंखों के हल्के और ऊदे हो जाते और वो बद्धी देर तक थके हुए खाच्चर की तरह हाँपा करते। फिर ऐसे भी दिन आ गए कि वो माफी भी न मांग सकते। कई कई दिन वो रूठे पदरदे रहते, बहनों की उम्मीदें बंध जाती। भैया जान भाभी को कुढ़ा कुढ़ा कर मार रहे हैं, अब कोई दिन जाता है कि यह आए दिन की दांता किल किल रंग लाएगी। मुमानी छुप छुप कर घंटों रोती, आंसू भरी आंखों में लाल लाल डोरे और भी सितम ढाने लगते। सुता हुआ जर्द चेहरा जैसे सोने की गिन्नी में किसी बेईमान सुनार ने चांदी की मिलावट बढ़ा दी हो। फीके फीके होंठ, माथे पर उलझी सी एक वारफ्ता लट, देखने वाले कलेजा थाम कर रह जाते। हुस्न सोगवार को देखकर मामू के कंधे और झुक जाते, आंखों की वीरानी बढ़ जाती। एक बेल होती है, अमर बेल, हरे हरे समपोलिये जैसे डंठल, जड़ी नहीं होती। यह हरे डंठल किसी भी सरसब्ज पेड़ पर डाल दिए जाए तो बेल उसका रस चूसकर फलती फूलती है। जितनी ये बेल फैलती है उतना ही वो पेड़ सूखता जाता है। जो जो रुखसाना बेगम के चमन खिलते जाते थे, मामू सूखते जाते थे। बहनें सर जोड़कर खुसर फुसर करती। भाई की दिन ब दिन गिरती हुई सेहत को देखकर उनका कलेजा मुंह को आता था। बिल्कुल झिरकुट हो गए थे। गठिया की शिकायत तो थी ही, नजला अलग अज्जाबे जान हो गया। डॉक्टरों ने कहा खैजाब कतई मुवाफिक नहीं। मजबूरन मेहंदी लगाने लगे। बेचारी रुखसाना एक एक से बाल सफेद करने के नुस्खे पूछती फिरती थी। किसी ने कहा अगर खुशबूदार तेल डालो तो बाल जल्दी सफेद हो जाएंगे। दुखिया ने इत्र सर में झोंक लिया। मामू की नाक में जो शमामत उल अंबर की मदहोश कण खुशबू की लपटें पहुंची तो वो गहली जैब उन्होंने मुमानी पर लगाए कि अगर बच्चों का ख्याल ना होता तो मुमानी कुएं में कूद जाती। उनके बाल सफेद होने की बजाय और मुलायम और चमकदार होकर डसने लगे। मुमानी की जवानी के तोड़ के लिए मामू ने तिब्बे यूनानी की तमाम माजूने, मुकव्वियात, कुश्ते और तेल इस्तेमाल कर डाले। थोड़े दिन के लिए उनकी भागती हुई जवानी थम गई। बाकपन लौट आया। मुमानी ने कुछ दुनियादारी के दांव पेंच तो सीखे न थे, खुदरो पौधा थी। कभी किसी ने बारीकियां न समझाई। 28 साल की थी मगर 18 बरस जैसी ना तजुर्बाकार और अलहदपन था। मोटर बहुत चलाओ तो इंजन जल जाता है। दवाओं का रद्दे अमल जो शुरू हुआ तो शुजात मामू ढह गए। एकदम बुढ़ापा टूट पड़ा। अगर वो जिस्म और दिमाग को इतना न तिकतिकाते तो 62 बरस में यूं लुटिया न डूब जाती। अब वो अपनी उम्र से ज्यादा लगने लगे। बहनें झारो कतार रोईं। हकीम डॉक्टर जवाब दे चुके थे। लोगों ने जवान बनने के तो लाखों नुस्खे ईजाद किए, वक्त से पहले बूढ़ा होने की कोई दवा नहीं जो मुमानी को खिला दी जाती। जरूर उन पर कोई सदाबहार किस्म का जिन्न या पीर मर्द आशिक था कि किसी तौर से उनकी जवानी ढलने का नाम ही न लेती थी। तावीज गंडे हार गए, टोने टोट के चित्त हो गए। अमरबेल फैलती रही। बरगद का पेड़ सूखता रहा। तस्वीर हो तो कोई फाड़ दे, मुजस्समा हो तो पटखब कर चकनाचूर कर दे। अल्लाह के हाथों का बनाया मिट्टी आग का पुतला अगर हसीन भी हो और जिंदा भी, उसकी हर सांस में जवानी की गर्मी महक रही हो तो फिर कुछ बस नहीं चलता। उसके चढ़े हुए सूरज को उतारने की एक ही तरकीब हो सकती है कि खाने की मार दी जाए। घी, गोश्त, अंडे, दूध कतई बंद। जब से शुजात मामू का हाजमा जवाब दे गया था, मुमानी सिर्फ बच्चों के लिए गोश्त वगैरह मंगाती थी। कभी कभार एक निवाला खुद छक लेती थीं, अब उससे भी परहेज कर लिया। सबको उम्मीद बंध गई कि अब इंशाअल्लाह जरूर बुढ़ापा तशरीफ ले आएगा। ए भाभी, यह क्या लौंडियों की तरह मुई शलवार कमीज पहनती हो और भी नन्ही बन जाती हो, ननद कहती।
भारी भरकम कपड़े पहनो कि अपनी उम्र की लगो। मुमानी ने टिका हुआ दुपट्टा और घरारा पहन लिया। किसी यार की बगल में जाने की तैयारी है। मामू ने कचौके दिए। मुमानी कपड़ों से भी खौफ खाने लगी। ए भाभी, ये क्या एक आध वक्त की नमाज पढ़ती हो? पंज वक्ता की आदत डालो। मुमानी पंज वक्ता नमाज पढ़ने लगी। जब से मामू की नींद बूढ़ी और नखरीली हुई थी, तहज्जुद के वक्त से जागना पड़ता था। मेरे मरने के नफल पढ़ रही हो? मामू बिसूरते। दुबली तो थी, दिन रात की दांता किलकिल से और भी धान पान हो गई। घी गोश्त से परहेज हुआ तो रंग और भी निखर आया। जिल्द ऐसी शफ्फाफ हो गई कि जैसे कोई दम में बिल्लौर की तरह आर पार नजर आने लगेगा। चेहरे पर अजब नूर सा उतर आया। पहले देखने वालों की राल टपकती थी, अब उनके कदमों पर सर पट खाने की तमन्ना जागने लगी। जब सुबह सवेरे नमाजे फजर के बाद कुरान की तिलावत करती तो उनके चेहरे पर नूर और पाकीज़गी तारी हो जाती। वो और भी कमसिन और कुंवारी लगने लगती। मामू की कब्र और पास खिसक आती और वो उन्हें मुंह भर भर के कोसते और गालियां देते कि भांजो भतीजों के बाद वो जिनों और फरिश्तों को वरघला रही हैं। चिल्ले खींच खींच कर जिन काबू में कर लिए हैं, उनसे जादू की बूटियां मंगाकर खाती हैं। खिजाब के बाद अब मेहंदी भी मामू को आंखें दिखाने लगी थी। मेहंदी लगाते तो छींकें आकर नजला हो जाता। वैसे भी उन्हें मेहंदी से घिन आने लगी थी। रुखसाना मुमानी उनके बालों में मेहंदी लगाती तो बावजूद एहतियात के उनके हाथों में भी शमय लौ देने लगती। उनके हाथ देखकर शुजात मामू को ऐसा मालूम होता जैसे मेहंदी में नहीं, मुमानी ने उनके खूने दिल में हाथ डुबो लिए हैं। वही हाथ जिन्हें वो कभी चंबेली की मुंह बंद कलियां कहकर चूमा करते थे, आंखों से लगाते थे, अब शिखरे के खौंखार पंजों की तरह उनकी आंखों में घुसे जाते थे। जितना जितना वो उनकी मुंडियां जमीन पर घिसते, मुमानी संदल की तरह महकती। बहनें घर से तर माल तैयार करके भाई को खिलाने लाती कि कहीं भावज जहर न खिला रही हो। अपने हाथ से सामने खिलाती, मगर इन खानों से मामू का हाल और पतला हो जाता। बवासीर की पुरानी शिकायत ने वो जोर पकड़ा कि रहा सहा खून भी निचोड़ डालिया। अभी तक उस नामुराद कुश्ते का असर बाकी था जो उन्होंने पिछले जाड़ों में मुरादाबाद के एक नामी गिरामी हकीम साहब का नुस्खा लेकर कई सौ की लागत से तैयार कराया था। नुस्खा बेहद शाही किस्म का था, जिसे मुर्दा खा लेता तो तनतना कर खड़ा हो जाता। मगर मामू गोंदनी की तरह फोड़ों से लद गए। दुखिया मुमानी घी को सैकड़ों बार पानी से धोती, उसमें गंधक और बहुत सी दवाएं कूट छान कर मिलाती। धड़ियों मरहम थोपा जाता, पतीलियों में नीम के पत्तों का पानी उठाती और सुबह शाम पीप खून धोती। उनमें से चंद फोड़े मुस्तकिल नासूर बन गए थे और मामू को निगल रहे थे। फिर एक दिन तो अंधेरी हो गई। मामू बहुत कमजोर हो गए थे। बहनें बैठी भावज का दुखड़ा रो रही थी कि नज्जी बुढ़िया खुदा जाने कहां से आन मरी। पहले तो वो शुजात मामू को नाना जान समझकर उनसे फ्लर्ट करने लगी। किसी जमाने में नाना जान उस पर बहुत मेहरबान रह चुके थे। बुढ़िया नामुराद की मत मारी गई थी। नाना जान को मरे 20 बरस हो चुके थे और वो अपनी चीपड़ भरी आंखों में पुराने ख्वाब जगाने पर मुसिर थी। बड़ी लेदे के बाद वो मामू का असली मुकाम समझी तो मरहूमा मुमानी का मातम ले बैठी। है क्या बुढ़ापे में दगा दे गई? अचानक उसकी नजर मुमानी पर जा पड़ी। मुमानी सहन में कबूतरों को दाना डाल रही थी। अजब प्यारे अंदाज में वो गर्दन नौड़ाए बैठी थी, जैसे तस्वीर खिंचवा रही हो। कबूतर उनकी बिल्लौरी दमकती हुई हथेली को गुदगुदा रहे थे और वो बेइख्तियार हंस रही थी। हाय मैं मर गई। बुढ़िया ने अपना चपाती जैसा सीना कूटकर रुखसाना मुमानी की तरफ हवा में बलाएं लेकर कनपटियों पर 10 उंगलियां चढ़ चढ़ चट खाएं। अल्लाह पाक नजर ए बद से बचाए। बिटिया तो चांद का टुकड़ा है, मैं जानू मीठा बरस लगा है। ए मियां, वो राजदारी के अंदाज में मामू के करीब खिसकी। सौदागरों का मंझला बेटा विलायत पास करके आया है। अल्लाह कसम बस चांद और सूरज की जोड़ी रहेगी। किसी जमाने में बुढ़िया बड़ी मार्के की मशाता थी, अब उसका बाजार बंद हो चुका था। चोंडा सफेद हुआ, हाथ पैर से माजूर हुई तो टुकड़े मांगकर गुजर औकात करने लगी थी।
थोड़ी देर तक तो किसी की समझ ही में ना आया कि बुढ़िया मुर्दार क्या बक रही है। सौदागरों का मंझला बेटा जो विलायत पास था सबकी निगाहों में था। किसी को शुभा यानी शक भी ना हुआ कि नाशुदनी कुत्तामा रुखसाना मुमानी का रिश्ता लगाने की ताक में है। इमाम हुसैन की कसम, मियां मैं तो कंगनों की जोड़ी लूंगी। बात छेड़ूं? बात जो वाज़ेह हुई और पानी मरा तो भिड़ों का छत्ता छिड़ गया। चारों तरफ से तोपें दगने लगीं। है मुजरम पीटी को क्या खबर। बुढ़िया स्लीपर पहनती रपटी बाहर की तरफ चलते चलते उसने मामू की पिटी हुई सूरत पर एक मुश्तबा नजर डाली। मुंह पर तो साफ कुंवारपना बरस रहा है। उस दिन शुजात मामू ने कुरान उठाकर सबके सामने कह दिया कि ये दोनों बच्चे उनके नहीं, अड़ोस पड़ोस की मेहरबानियों का फल है जिनसे रुखसाना बेगम ताक झांक किया करती है। उस रात वो रोते रहे, कराहते रहे, अंगारों पर लौटते रहे। उस रात उन्हें बड़ी मुमानी बहुत याद आई। उनके बाल कबलज वक्त पक गए थे। उनकी जवानी, उनका दुल्हनापा आंसुओं में बह गया। नेकी और पारसाई का मुजस्समा, वफा की पुतली, उनके हिस्से का बुढ़ापा भी उन्होंने अपने वजूद में समेट लिया और शरीफ बीवियों की तरह जन्नत को सिधारी। आज वो होती तो यह दर्द, ये सोजिश, ये सफेद जड़ों वाले मेहंदी लगे बाल, ये रिश्ते नासूर, ये तन्हाई बढ़ जाती। फिर बुढ़ापा यूं ना दहलाता। दोनों साथ बूढ़े होते, एक दूसरे के दुख को समझते, सहारा देते। अमर बेल दिन दूनी रात चौगुनी फैलती गई। बड़के पेड़ का तना खोखला हो गया, टहनियां झूल गईं, पत्ते जड़ गए। बेल पास के दूसरे हरे भरे पेड़ पर रेंग गई। कैसा जहां सोच समा था। शुजात मामू की मैयत सहन में बनी संवरी रखी हुई थी। बहनें खड़ी खड़ी पछाड़े खा रही थी। मामू ने अपनी सारी जायदाद बहनों के नाम हेबा कर दी थी। रुखसाना मुमानी सबसे अलग थलग दर से लगी बैठी थी। कहने वाले कहते हैं कि इतनी हसीन और सोगवार बेवा जिंदगी में कभी नहीं देखी। सफेद कपड़ों में वो अजीब पूर असरार ख्वाब लग रही थी। रो रो कर आंखें मखमूर और बोझल हो रही थी। जर्द चेहरा पुखराज के नगीने की तरह दमक रहा था। पुरसे को आने वाले सब कुछ भूलकर बस उन्हें तकते रह जाते। उन्हें मरहूम की खुश नसीबी पर रश्क आ रहा था। मुमानी पर बेपनाह बेबसी और अफसुर्दगी छाई हुई थी।